शिविर के बाद देखा गया कि दो कांग्रेस नेता जो वरिष्ठ थे, हार्दिक पटेल और सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। क्या लगता है कि ये इनके चिंतन शिविर से चिंता ही बाहर आई इनकी? जब जब ये चिंतन शिविर में बैठते हैं कांग्रेस के लोग, मुझे फिर ख्याल आ रहा है कि 2013 में इसी जयपुर में 2013 में चिंतन शिविर हुआ। जिस समय 13 में चिंतन शिविर हुआ, 13 राज्यों में इनकी सरकार थी। उस समय भी 3 ही नेता थे इनके। आज फिर 2022 आते आते फिर चिंतन शिविर में बैठ रहे हैं। 13 राज्य से 2 राज्य में सिमट गई है सरकार और फिर चिंता कर रहे हैं। फिर 3 नेता, वही प्रियंका गांधी, वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके बंद मुट्ठी में पूरी की पूरी संगठन आज काम कर रही है। न दरवाजे खुल रहे हैं, न कोई अध्यक्ष। और राहुल गांधी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चिंतन शिविर के केंद्र बिंदु हैं। वो ऐसा कैप्टन है जो न रन बना रहा है, न विकेट ले रहा है, और उसके बाद भी उसको नॉन प्लेइंग कैप्टन बना दें उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। और उसके लिए पूरी कसरत हो रही है पिछले 10 साल से कि राहुल गांधी को की ताजपोशी किया जाए। मुझे लगता है कि चिंता का विषय यही है कि उसे नॉन प्लेइंग कैप्टन बनाया जाए। कैप्टन बनाने के लिए तैयार हो रहा है। कांग्रेस सिर्फ इसी दुविधा में इतने बड़े बड़े चिंतन शिविर कर रही है। इनके पास न कोई नीति है, न प्रोग्राम है, न देश के लिए कोई कार्य योजना है। मामले को लेकर वकीलों से राय लिया जा रहा है और उनसे बात करके न्यायालयीन प्रक्रिया में भी हम आगे बढ़ेंगे। सर, धरना प्रदर्शन से संबंधित हमारे अनुमति, उसमें सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि आप लोगों को विरोध जो एमपी और यूपी में भी करना चाहिए। उनका कहना है कि यही नियम जो वहाँ पे भी लागू है। कहीं भी प्रदेश में, हिंदुस्तान के अंदर इतना ऐसा कानून कहीं लागू नहीं किया गया है। ये अकेले छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के कानून बनाया गया है और इतने सरकार इतनी डरी हुई है। और हम लोगों का प्रश्न यही है कि सामाजिक जुलूस पे, धार्मिक जुलूस पे, राजनीतिक जुलूस पे, प्रदर्शन पे, धरना पे ये सरकार इतना जल्दी, 3 साल होते होते इतनी भयभीत क्यों है? जनता से क्यों डर रही है? जनता के बीच फेस करने से भूपेश डर क्यों रहे? और इसलिए काला कानून लागू किया है। एक प्रदेश व्यापी आंदोलन करके हमने इसका विरोध किया। जनता का समर्थन मिला। लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने भूपेश सरकार के इस काला कानून को वापस लेने के लिए जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लिया। मुझे लगता है कि सरकार के विरोध में जनमानस पूरी तरह से तैयार होकर खड़ा है। तो सर, आप लोग कोर्ट भी जाएं, कोर्ट दौरा है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, क्या विषयों पर चर्चा संभावित है? राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में विशेष रूप से जिन मुद्दों पे बात होगी वो अलग अलग राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें एक शानदार सफलता मिली, उस विषय पे बात होगी। और उसके साथ ही साथ मोदी जी के सरकार के 8 साल पूरे होने पर 30 तारीख को ये 8 साल पूरे हो रहे हैं, तो पूरे राष्ट्रव्यापी सरकार की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान होगा। उसके लिए कार्य योजना पर चर्चा और बातचीत होगी कि अपने छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में चल रहे संगठनात्मक गतिविधियां, जैसे हम लोगों ने विस्तारक योजना को शुरू किया है, एक बड़ा अभियान चला के गांव-गांव तक जाने का कार्यक्रम किया है, उसके बारे में भी हम लोग अपनी बात वहां पे रखेंगे कि शक्ति केंद्र विस्तारक योजना की सफलता और उसके आधार पर किए गए काम। जी, वो 2 जून तक रहेंगे। अच्छा है, बस्तर में तो जाना चाहिए और ज़्यादा जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ 3.5 पौने 4 साल बाद बस्तर का प्रवास हो रहा है। बस्तर के तो एक विधानसभा में पहले जाना चाहिए, क्योंकि उन क्षेत्रों में समानता लोग कम जाते हैं। तो अच्छा है, लोगों से मिले, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, लेकिन आदिवासियों का मुद्दा वहाँ पहले से ही चल रहा है, सिरगेर के मुद्दे हों, नक्सल मुठभेड़ के मुद्दे हों। कांग्रेस इन मुद्दों पे, उनका कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, एक बच्चे का ऑपरेशन कराने की बात कर देंगे, एक मकान दिलाने की बात कर देंगे, एक आवास की, कोई कार्य योजना पर विस्तार से बात होती नहीं। ऐसे यदि प्रवास होते हैं, उस प्रवास से आज वनवासियों के लिए तेंदुपत्ता खरीदने के लिए वो अपनी समिति बना के खरीदना शुरू कर दी है। सरकार की इतनी बड़ी असफलता है कि
उनके समितियों से, सरकारी समितियों पे तेंदुपत्ता बेचने से आदिवासी इनकार कर रहा है। ये खुद अपनी समिति बनाकर तेंदुपत्ता को 500 रुपया प्रति 100 गड्डी खरीदना शुरू कर दिए हैं। यानी सरकार की नीति का विरोध बस्तर में शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि आज पूरी तरीके से सरकार से वनवासी कट गया है। अलग अलग आंदोलन यानी इतनी लंबी लड़ाई के लिए आदिवासी तैयार है कि मुझे इस बात के लिए लगता है कि इस यात्रा में लोग अपनी बात को रखेंगे। सर एक लास्ट सवाल था, जो है उपेक्षा करती हैं आपकी, ये सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि जब भी वो आते हैं तो आपसे बात नहीं करती है, कहती हैं, तो ये उन्होंने प्रभारी किससे बात करती है, किससे बात नहीं करती है, इसकी सबसे ज़्यादा चिंता एक ही शख्स को है हिंदुस्तान में, वो है भूपेश बघेल को, कि पुरेंद्री मिल किससे रही है, बात किससे कर रही है, दौरा कहाँ कर रही है। इसकी प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री को चिंता होती है। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में उनका पूरा डिटेल प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी को पहले भेज देंगे ताकि उनकी चिंता से वो मुक्त हो जाएं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.